नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम बिहार संवाद में। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग कल से कह रहे हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कोई कह रहा है बड़े बेआबरू होकर तेरी गाड़ी से हम उतरे। अरे उतरे कहाँ भाई, चढ़े ही नहीं। लेकिन ये हुआ क्या? आखिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और जो बड़े नेता हैं उसमें, चाहे वो सहनी साहब हों चाहे डी राजा हों, अगर वो उस रथ पर हैं तो बाकी और नेता क्यों नहीं हो सकते थे? आखिर क्यों राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ गाड़ी पर सवार नहीं हो पाए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव? कई तरह की बातें हैं। कह दीजिए गाड़ी में जगह कम है, हो सकता है दिल में जगह कम हो, लेकिन जो हुआ उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सफाई दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो वीडियो है, ये जितना वायरल हुआ है, इसकी चर्चा आने वाले समय में भी होती रहेगी। ना तो कन्हैया कुमार परिचय के मोहताज हैं बिहार में, पप्पू यादव भी नहीं है। वो तो अपने दम पर चुनाव जीत जाते हैं। टिकट मांगते रहे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, जीत गए। कन्हैया कुमार वहां मोर्चा संभाल ही रहे हैं बहुत समय से। लेकिन उसके बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? क्या कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के आगे सरेंडर कर दिया है, या इसके कुछ दूसरे मायने निकाले जा सकते हैं? 2019 का चुनाव याद करिए, जब कन्हैया सीपीआई में हुआ करते थे, बेगूसराय से उम्मीदवार थे और सीपीआई आरजेडी लगभग लगभग साथ ही उलट रहे थे, लेकिन फिर भी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने उतारा। नतीजा ये हुआ, ना आरजेडी जीती ना कन्हैया जीते, बीजेपी जीत गई। खैर, पप्पू यादव के जो प्रयास हैं हम देख रहे हैं, वो अघोषित कांग्रेसी हैं। कन्हैया कुमार तो कांग्रेस में हैं, पप्पू यादव अघोषित कांग्रेसी हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा है, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। उन तस्वीरों को, उस पर चर्चा हो, जो बात हो वो है कि तस्वीरें बार बार सामने आती भी रहेंगी, लोग देखते भी रहेंगे कि नेता चढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दिग्गज नेता चढ़ रहे हैं, उसमें सामान्य नेता कुछ जो है वो चढ़ रहे हैं उस रथ पे। ऐसा नहीं है कि सारे ही, दो तीन को छोड़ के सारे बहुत बड़े कद के नेता हैं जो चढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्हें रोका गया उनकी तस्वीर भी साफ है। अब क्या है, अब सियासत तो होना तय है। जब सियासत होना तय है तो फिर बोल बच्चन, वाणियां सब सुनाई देंगी, टीका टिप्पणी होगी। पूछा जा रहा है क्या ऐसे लड़ेंगे, क्या ऐसे चुनाव होगा, यही स्टाइल में चुनाव लड़ा जाएगा? प्रशांत किशोर ने भी इस पर टिप्पणी की है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आपको एक बार सुनवाने का प्रयास करते हैं, फिर इस चर्चा को समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है, ये सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र पटेल, जितना सामान्य डॉक्टर अनुज ने बताया कल के घटनाक्रम को, क्या ये उतना ही सामान्य है? पप्पू यादव चढ़ नहीं पाए तो ठीक है, उन्होंने दोबारा प्रयास नहीं किया। नीचे भी तो नेतृत्व करने वाला होना चाहिए था। वो बड़े चर्चित पॉपुलर चेहरे हैं, किसी का कोई बयान आया नहीं है और विपक्ष बेवजह खुश हो रहा है। हमारे मित्र ने जो कहा है, तो कल आज तक पे डिबेट पे पप्पू यादव जी क्या बोल रहे थे उसको लगता है उन्होंने सुना नहीं है। वो कह रहे थे पप्पू यादव जी कि हमको कोई रोक नहीं सकता है, तेजस्वी कौन होते हैं रोकने वाले। पप्पू यादव जब पहली बार एमएलए बना था तो तेजस्वी पैदा भी नहीं हुए थे। राहुल तेजस्वी के ट्रक पर चढ़ने से रोके जाने के सवाल पर बुरी तरह से भड़क गए थे पप्पू यादव जी। ये आज तक की डिबेट को मैं देख रहा था, उसमें वे अपनी बात रख रहे थे। तो आपने जैसे ही चर्चा की शुरुआत की कि बड़े बेआबरू होकर निकले, मिर्जा गालिब का जो शेर है, तो मैं भी गालिब का एक शेर इनको मारता हूं कि तेरे वादे पर हम जिए तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता। महागठबंधन में किसी को एतवार नहीं है किसी और पे। और एक बात और मैं पूरी शिद्दत से कह रहा हूं कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का हेल्थ ठीक है ना? कल के प्रदर्शन में शामिल नहीं थे वे।
अक्सर इन लोग आरजेडी वाले, आप कांग्रेस जनता वाले जो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हेल्थ जी की के चिंता हेल्थ करिए। पे सवाल उठाते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री भाई की चिंता आरजेडी के करिए, उनके पास कोई पद नहीं है। हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई डॉक्टर संवैधानिक अरुण पद जी, नहीं है अभी। डॉक्टर अरुण जी, मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं आपको टोका टाकी नहीं किया हूं, तो आपसे सही बात। विनम्र निवेदन है कि आप भी बीच में ना बोलें, मुझे अपनी बात रखने ठीक दीजिए। सही बात। तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पार्टी बंद बुला रही है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी, और वे प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। दूसरी बात कि जब कार्यकर्ता पैदल चल रहे थे, रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये साहबजादे और नवाबजादे गाड़ियों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के कन्हैया कुमार जी को भी गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया है। तो जिस तरह की सामंती मानसिकता है इन लोगों का, इन लोग के गठबंधन में हमेशा मैं कहता आया हूं कि एनडीए में करार है और महागठबंधन में दरार है। कोई भी यादव परिवार का जनाधार वाला नेता आरजेडी को मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको जैसे इंद्र का इंद्रासन डोलता था, उसी तरह से कोई यादव परिवार का टैलेंटेड आदमी, जनाधार वाला आदमी आगे आ रहा है, या कन्हैया कुमार जैसा ओरेटर, अच्छे स्किल वाला आदमी, जेएनयू से पढ़ा लिखा आदमी आगे आना चाहता है, तो तेजस्वी यादव जी को यह स्वीकार्य नहीं है, राहुल जी को यह स्वीकार्य नहीं है। तेजस्वी कन्हैया कुमार को बेगूसराय से हराने के लिए आरजेडी वालों ने एक दिन रात एक कर दिया था और वहां पे अपना डमी कैंडिडेट खड़ा किया था। तो मैं एक लाइन और दोहराता हूं, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था कोई न जान सका रख रखाव कैसा था। तो इन लोगों की फितरत ही यही है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना है और इनके बीच में एकता नहीं है। और ये कल के बिहार बंद के प्रदर्शन से साबित हो गया है ये चीज। एक्चुअली बिहार बंद जो है, पहले ट्रेड यूनियन, बिहार बंद भी पहले ट्रेड यूनियन के लोगों ने बुलाया था, लेकिन महागठबंधन और विपक्षी दल महफिल लूटने के लिए उनकी देखा देखी और नकल करते हुए इन लोगों ने उसमें बिहार बंद में ये लोग शामिल हुए हैं। राहुल गांधी जी बिहार को क्राइम कैपिटल कहते हैं, तो मेरा कांग्रेसियों से सवाल है कि जब राहुल गांधी आए तो गोपाल खेमका के परिवार से मिलने क्यों नहीं जाते हैं? बिहार को बदनाम करने की ये लोग सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। 72 घंटे में हम लोगों ने अपराधियों को पकड़ा, जिन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, उनका एनकाउंटर भी हुआ है। बहुत सारे विषय मिल गए, रुक जाइए। राहुल गांधी आखिर गोपाल खेमका जी के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? ये बहुत मौजूद सवाल है कि वे बंद कराने बिहार आते हैं, दिल्ली से बिहार आ रहे हैं, पटना आते हैं, लेकिन पटना में ही बगल में बाकरगंज में परिवार है, उससे मिलने नहीं जाते हैं। यह विपक्षी पार्टियों की, स्पेशली मिलने चले जाते तो फिर आप कहते देखिए ये जो तो उनका परिवार बता रहे हैं, उनका परिवार बताता है कि किस तरह से 72 घंटे के अंदर में हम लोगों ने रिजल्ट दे दिया। तो सत्ता पक्ष को तो क्रेडिट इनको देना नहीं है, इसलिए इस मुख्यमंत्री जी कब मिलने गए? नहीं मिलने गए। मुख्यमंत्री जी कब मिलकर आए हैं ये भी बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी का काम, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका काम एक्ट करना है, आप लोगों का काम, विपक्षियों का काम रिएक्ट करना है। सूबे का मुख्यमंत्री है, हमारे प्रतिपक्ष नेता तो हम लोग 72 घंटे में रिजल्ट दिए हैं, 72 घंटे में रिजल्ट दिए हैं। डॉक्टर जितेंद्र पटेल, इसे स्मार्ट पॉलिटिक्स के रूप में देखना चाहिए। एक स्मार्ट पॉलिटिशियन होने के नाते जिन लोगों से अगर कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन है तो ठीक है, उन्हें दूर रखा गया और कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तेजस्वी अब महागठबंधन में सबसे बड़े नेता हैं, तो उनकी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी डॉक्टर पटेल जी, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि हम लोग पूर्णिया में चुनाव को देखे थे, जिस समय लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो तेजस्वी यादव जी ने मंच से कहा था कि एनडीए के प्रत्याशी को जिता देना, लेकिन इस निर्दलीय प्रत्याशी जीत के नहीं आना चाहिए। तो पप्पू यादव जी से तेजस्वी यादव जी की अदावत जो है ये बहुत पुरानी है। हाँ, गठबंधन में दोनों हैं भाई, या सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष में है, इसलिए उनकी मजबूरी है। उनका एकमात्र टारगेट है कि कैसे नीतीश कुमार जी की सरकार को गिराया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए, इन लोग का। तो ये लोग सभी लोग मौसेरे भाई हैं, और मौसेरे भाई का सर्वनाम किनको दिया जाता है ये आप सबको बहुत भली भांति पता है। नहीं, उनका कहना है कि आप लोग अपनी मर्जी से तय कर दे रहे हैं कि कन्हैया कुमार बहुत बड़े नेता हैं, उनके साथ गलत हो गया, पप्पू यादव बहुत बड़े नेता हैं, उनके साथ गलत हो गया। ये सब आपने अपनी कल्पना लोक में तय कर लिया। बिल्कुल, इन्हीं इंडी गठबंधन के लोगों ने कन्हैया कुमार को पोस्टर बॉय बनाकर घुमाया था बिहार में, पलायन रोको यात्रा में। खुद पलायन हो गया कन्हैया कुमार, पलायन रोको यात्रा का हीरो किसको बनाया था?
हर जगह फिट बैठते हैं, जिसको जो जहाँ फिट फिट बैठाया जाता है वो बैठ जाता है। अच्छा, पप्पू यादव क्या कोई छोटे कद के नेता हैं? पप्पू यादव तो खुद आज तक के इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब मैं पहली बार एमएलए बना था तो उसमें तेजस्वी पैदा भी नहीं हुए थे। पप्पू यादव एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं भाई, तो उनको छोटे कद का कैसे बोल सकते हैं? पप्पू यादव उसी जी का प्रकार कहने का आशय था कि वो मुझे नहीं रोके। ये आशय आप पप्पू निकालने यादव के जी लिए मीडिया में स्वतंत्र आकर है। बार बार बयान दे रहे हैं, इसका मतलब उनका कहना है कि मुझे कोई नहीं रोका मंच पर जाने से। सुरेश जी, तो साफ आप साफ दिख मतलब रहा है कि निकालने के क्या लिए हुआ है। स्वतंत्र हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर ऐसे ही नहीं बन गए हैं। हम भी उसका आशय निकालना जानते हैं। ठीक है, आप अपना आशय रखिए अपने पास, हमको जो विश्लेषण ठीक करना है, है वो हम अपना ठीक पक्ष है, एक रखेंगे। मिनट डॉक्टर पटेल, अभी बात हो रही थी कि भाई जब अच्छे नेता, मतलब अच्छे नहीं, बड़े नेता चढ़ गए और हम किसी भी तरह के छोटे मोटे सेक्रीफाइस कुर्बानी में कोई दिक्कत नहीं है, ये विषय आप लोगों द्वारा क्रिएट किया गया, कुछ था नहीं, और आप जबरदस्ती इस विषय को खींचना चाहते हैं। महागठबंधन इंटैक्ट है और इन छोटी मोटी बातों से उनमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो मूल प्रश्न ये था, तेजस्वी की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वरुण जी, तेजस्वी की नाराजगी किसी भी सूरत में कांग्रेस मोल नहीं ले सकती है। मैं अक्सर डिबेट में कहता हूं कि लालू यादव का कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं है। पहली बार लालू यादव सीएम बने थे भाजपा की सहायता से, और इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में भाजपा को उन्होंने तोड़ने का काम किया। तो जो भी आरजेडी से सटा उसको इन लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया, उसको पिछलगुआ बना दिया है। आज कांग्रेस की, सीपीआई की क्या स्थिति है बिहार में? वो आरजेडी का पिछलगुआ बना हुआ है। कभी अपने दम पे कांग्रेस और सीपीआई चुनाव लड़ी है? जब से आरजेडी के साथ सटा है ये लोग, तो लालू यादव और तेजस्वी की फितरत ही ऐसी है। अच्छा बताइए, जो कांग्रेस के टिकट पे लड़ना चाहते थे चुनाव, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तब वे पूर्णिया से निर्दलीय लड़े हैं। और मुख्य प्रतिपक्षी जो तेजस्वी का है वो था एनडीए का कैंडिडेट, उसके पक्ष में उन्होंने बोला कि एनडीए के कैंडिडेट को जिता देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। और उसी का बदला देखिए फिर से तेजस्वी जी ने लिया है। तो दरअसल लालू परिवार में कोई भी टैलेंटेड यादव को बढ़ता हुआ लालू परिवार कभी देख ही नहीं सकता है। जैसे इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता था, उसी तरह से लालू और तेजस्वी यादव का परिवार किसी यादव के आगे बढ़ने से इनका भी परिवार की सत्ता डोलने लगती है। अब ये सत्ता से निकल के प्रतिपक्ष में चले गए हैं, इनको डर है कि कहीं प्रतिपक्ष से निकल के हम हाशिए पे न चले जाएं। जैसा कि मैं एक शेर उनको डेडिकेट करता हूं कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, कोई जान न सका, ऐसा रखरखाव कैसा था, बस उसकी मांग में सिंदूर भर के लौट आए, हमारे अगले जन्म का चुनाव ऐसा था, फिर इस बद्दुआ झुके तो झुके खुदा की तरफ, तुम्हारी सब्त में हमारा झुकाव ऐसा था। तो ये जो मोह है ना कन्हैया कुमार का और पप्पू यादव जी का, ये मोह उनको इस तरफ लेके आता है और बार बार कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव जी को वही अपमान का दंश झेलना पड़ता है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी ने आज तक के चैनल पे और आपके साथ बातचीत में आपने भी एडमिट किया है कि उन्होंने अपना दुख दर्द बयां किया। निर्दलीय जीत करके भी कांग्रेस पार्टी के लिए वफादार हैं और आगे भी रहेंगे। कांग्रेस ने एक पार्टी के दबाव में उन्हें टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़े, जीते, और सोचिए आपके महागठबंधन के सहयोगी ने कहा कि भले ही एनडीए को वोट दे देना, इनको मत देना। उसके बाद फिर वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, फिर उन्हें जगह तक नहीं मिल रही है। ये सम्मान तो नहीं हो रहा ना पप्पू यादव का। और सुरेश जी जो कह रहे हैं कि उनके लिए मंच मायने नहीं रखता है, तो मंच पे चढ़ने का प्रयास क्यों कर रहे थे? जरा इनसे सवाल पूछा जाए। आखिर मंच पे चढ़ने का प्रयास कर रहे थे ना वो, तो मंच की किस नेता को मंच नहीं चाहिए? अरे नेतागिरी करने आए हैं ना, कोई समाज सेवा करने नहीं ना आए हैं। ठीक है, नेता को मंच नहीं चाहिए। हालांकि प्रवचन जो दे रहे हैं सुरेश जी, नेता को मंच नहीं चाहिए, तो नेता क्या समाज सेवा करने आया? संत है क्या नेता?